नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कैसा मोमेंट रहा, कल के लिए और क्या रहेगा, किस लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश होगा। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे टीओआई के चार्ट पे और जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, और दो स्टॉक जो कल ये मंडे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए अट्रैक्टिव दिख रहा है उस पे बात करेंगे। साथ में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं कि कल प्रीवियस डे जो मैंने दो स्टॉक दिखाया था जो अट्रैक्टिव है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक जो सेक्टर है जो काफी न्यूज में है, पीएसी एंड पीएसयू बैंक। सो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सो इससे आपको कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है इस सेक्टर का, पीएससी एंड पीएसयू बैंक का, और आउटलुक क्या है उस स्टॉक का, प्लस सेक्टर का आउटलुक क्या है, ये डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आज निफ्टी 114 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 342 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। ईओडी अगर सेटअप की बात करें तो निफ्टी 50 का ईओडी सेटअप अभी भी न्यूट्रल है। अगर 19,380 के नीचे अगर जाता है तो ही आपको एक बेरिश दिखेगा। बुलिश अपॉर्चुनिटी कहां, 19,635 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो वहां से बुलिश एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा तब तक। अब अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर हम देखें, ड्रॉ करें, तो यहां पे एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो 635 के ऊपर बुलिश और 380 के नीचे बेरिश के अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है निफ्टी के लिए। अब अगर बैंक निफ्टी ईओडी की बात करें तो बैंक निफ्टी ईओडी ऑलरेडी बेरिश सेटअप हो चुका है। डाउनसाइड काउंट 43,000 का जो है ये आपको दिख रहा है। इसका पैटर्न फेलियर लेवल जो है 46,210 है, यानी अगर 46,210 के ऊपर क्लोज होता है तो ये पॉसिबल है कि ये पैटर्न यहां पे फेल हो जाए, जो 100% पोल जो हुआ है उसका पैटर्न फेल हो जाए, उस लेवल के ऊपर सेटअप आपका बुलिश हो जाएगा। करेंटली बेरिश है। अब देखते हैं टीओआई के चार्ट पे निफ्टी का क्या व्यू है। सो मॉर्निंग से अगर हम बात करें, टीओआई चार्ट कंटिन्यूअस निगेटिव था बिकॉज डॉनचेन चैनल का मिडिल बैंड के नीचे ट्रेड हो रहा था। अब दिन में एक अराउंड 115 में ये मिडिल बैंड को ब्रेक किया, लेकिन अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया। तो ये क्लियर साइन हुआ अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि अपसाइड का जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, और आज लास्ट में क्लोज जो हुआ है मिडिल बैंड के नीचे हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है कि क्लियर साइन दिखा रहा है कि अभी भी इंट्राडे में बेयरिश है। अब कल का जो लेवल्स मैंने डिस्कस किया था निफ्टी के लिए, अगर 19,575 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल ये डाउनसाइड का एक आपको मिल सकता है 487 और 468 का, जो कि ये अप्रॉक्स 487 आपको अचीव दिख रहा है यहाँ। अब 575 के नीचे गया, ओपन हुआ यहाँ पे और कंटिन्यूअस ये डाउनसाइड ही रहा। अब कल के लिए यानी नेक्स्ट मंडे के लिए अगर हम बात करें तो 19,490 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो एक डाउनसाइड काउंट जो 19,380 का ये क्लस्टर ऑफ काउंट है, 360, 380 और 380, तो कहीं ना कहीं 380 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको दिख सकता है। तो पॉसिबल ये 380 तक आ सकता है। और अगर प्राइस 19,555 के ऊपर अगर जाता है तो फर्स्ट जो है 634 तक जा सकता है और 712 तक जा सकता है। तो कल के लिए जो लेवल है निफ्टी का, अबव 19,555 और बिलो 19,490, इसको आप ध्यान रखिए। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें मंडे के लिए कौन से लेवल, तो 44,429 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 44,119 और 163 ये पॉसिबल काउंट है। अब अगर अपसाइड की बात करें तो 44,580 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो 45,010 पॉसिबल ये आपको दिख सकता है। तो दो काउंट है, 44,429 के नीचे बेरिश और 44,580 के ऊपर बुलिश। इस पे आप नजर रखिए।
और बेयरिश सेटअप है ईओडी में, बैंक निफ्टी में। सो बेयरिश पॉसिबिलिटी एक हो सकता है कि आपको चांसेस है। अब आते हैं दो स्टॉक जो कल हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। अब दोस्तों सन टीवी कल डिस्कस किया था, तो सन टीवी आप देखो ओपन हुआ और इमीडिएट वो नीचे आया। इवन ये 1 मिनट के कैंडल में ये नीचे आया है, उसके बाद कहीं पे भी ये 50 के ऊपर ये गया नहीं। तो ये कॉल अगर हम बात करें, ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ जब तक ये 550 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, यानी उसके नीचे ही क्लोज दिया तो अभी भी ये इनवैलिडेट है, यानी एक्टिव नहीं हुआ है। अनदर स्टॉक जो था NAVA, ये स्टॉक आज 1% पॉजिटिव क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट 2-3% अप था, उसके बाद ये डाउन साइड थोड़ा आया, बट चार्ट में अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में अभी भी बुलिश है। अब अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की निफ्टी का, तो अभी भी 19,400 और 19,600 जो कंटिन्यूअस 19,000, ये जो दोनों लेवल है कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है। 19,400 सपोर्ट, 19,600 रेजिस्टेंस। सो इसको आप ध्यान में रखिए इस लेवल को, और अभी भी ये कंटिन्यू है। अब दोस्तों आते हैं एक ऑल एसेट क्लास जहां पे फर्स्ट इंडिकेशन दिखा है कि पॉसिबल अब निफ्टी 50 यहां से अंडर परफॉर्म करना शुरू करे। आप देखो यहां निफ्टी 50 का ये चार्ट है, अप्रैल से लेकर अभी तक कंटिन्यूअस मूविंग एवरेज के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा था। फर्स्ट टाइम ये मूविंग एवरेज के नीचे और कॉलम ऑफ ओ में ट्रेड हो रहा है। और वहीं पे यूएसडी INR, गोल्ड और बॉन्ड, ये तीनों एसेट क्लास अभी क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो रहा है। और कॉलम ऑफ एक्स में कहीं यहां पे बुलिश ABC फॉर्मेशन हुआ है, यहां डबल टॉप बाई होगा, इसके बाद भी डबल टॉप। और अगर अदर एसेट क्लास में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो ये एक बैड साइन रहेगा फॉर इक्विटी मार्केट, यानी निफ्टी हो सकता है यहां से अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो। तो फर्स्ट इंडिकेशन है। अब दोस्तों, अब जैसा मैंने बोला था कि निफ्टी PSE सेक्टर और PSU बैंक ये सभी न्यूज में है। सबको एक ही क्वेश्चन है कि कौन सा स्टॉक बाई करूं, कौन सा ये सेक्टर का कौन सा स्टॉक हो सकता है। तो चलो हम एनालिसिस करते हैं कि पहले तो ये जितने भी सेक्टर है क्या ये आउट परफॉर्मर है। तो आप आर जोन में अगर आप जाते हो, यहां पे मैट्रिक्स में आपको जाना है और अल्टीमेट अगर हम देखें, यानी मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स। सो ये क्या डिफरेंट बॉक्स साइज पे ये कैलकुलेट करेगा कि हर एक टाइम फ्रेम पे, सो लेट से अगर हम 0.25% यानी डेली सॉर्ट ऑफ वीकली चार्ट जो होता है, उसके बाद मंथली चार्ट, तो वैसे बॉक्स साइज डिफरेंट बॉक्स साइज पे ये कैलकुलेट करेगा कि क्या ये सेक्टर आउट परफॉर्मर है। तो सेक्टर, एवरी सेक्टर डिवाइडेड बाय अनदर सेक्टर, और उसका स्कोर कैलकुलेट करता है। यहां मैंने सिलेक्ट किया है NSE ऑल सेक्टर और स्कैन किया। अब ये देखो, आप स्कैन हो गया तो स्कैन में PSU बैंक, CPSE, PSE और मेटल, तो ये कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर में, और ये टोटल स्कोर है, यानी लोअर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। सो 3%, 1% और 0.25% बॉक्स साइज पे। सो PSU बैंक और PSE, CPSE ये अगर आउट परफॉर्मर है तो ये तो क्लियर हो गया कि यस, अगर न्यूज में है, चार्ट पे भी आउट परफॉर्मर है, न्यूज में भी आया है। अब देखते हैं कि क्या ये चार्ट PSE का, अगर हम देखते हैं चार्ट यहां पे दोस्तों, ये PSE का चार्ट है। 0.25% पे अगर हम प्लॉट करें तो ये क्लियर दिख रहा है, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है। यानी अगर ये ग्रीन जो है, यानी एंकर कॉलम जो दिख रहा है, कंटिन्यूअस ये जा रहा है और एवरी डबल टॉप फॉर्म हो रहा है। अब इसका अगर RS चार्ट अगर हम प्लॉट करें, यानी निफ्टी PSE अपॉन निफ्टी 50, सो ये क्या इंडिकेट करेगा कि क्या PSE और PS निफ्टी के अगेंस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म। तो दोस्तों आप देखो, ये 2017 से लेकर कंटिन्यूअस ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, 17 से लेकर ये निफ्टी को, और ये फर्स्ट टाइम
इस एरिया में यानी 2023 का से ये आउट परफॉर्म स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो ये पीएसी आउट परफॉर्म स्टार्ट हुआ है, अभी आप बोल सकते हो पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज ये अगर हम अपसाइड का देखें तो 298 और 319 ये आरएस चार्ट पे अभी भी रेशियो चार्ट पॉसिबल कि ये अपसाइड का जाए, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पीएसयू का अपसाइड का अगर हम बात करें ये अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है, 58936336 ये पॉसिबल है, लेकिन एक्टिवेट कब होगा? अगर प्राइस 5523 के ऊपर क्लोज होता है। अदर काउंट ये ओपन है और ये पॉसिबल कि ये कंटिन्यू रहे। अब इसी सेक्टर का अगर हम बात करें सीपीएसयू तो पीएसयू बैंक, अब पीएसयू बैंक का अगर हम चार्ट ओपन करें तो ये निफ्टी पीएसयू बैंक का है, मूविंग एवरेज के ऊपर, ये मस्त के भी ऊपर है, और कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट टर्म में है इस एरिया को अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर डबल टॉप बाई आता है तो फर्स्ट इंडिकेशन यानी फर्स्ट हिंट होगा। अब इसको अगर बॉक्स साइज अगर हम इंक्रीज करें तो 1% पे डबल टॉप बाई, ये फर्स्ट हिंट होगा कि यहां से फिर से आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकता है। अब ये रहा सेक्टर का। अब हम आते हैं इस सेक्टर का कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले हम पीएसी का लेते हैं, निफ्टी पीएसी इंडेक्स, और स्कैन करते हैं। अब मल्टी टाइम फ्रेम मैट्रिक्स पे ये क्या इंडिकेट करे कि आरईसी, बीएचईएल, बीईएल, एलआईसीआई ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है पीएसी में। अब दोस्तों आरईसी का मैंने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि आरईसी एक आउट परफॉर्म दिख रहा है, और ऑप्स्टा में जाकर मैंने ये पोर्टफोलियो भी बना के दिखाया था कि आरईसी में अगर कॉल स्प्रेड करना है, बुल कॉल स्प्रेड, तो इसका मतलब ये अगर आप बाई करते हो दूसरा सेल करते हो तो करंट जो है क्या है 22,400 यानी क्लोजिंग बेसिस पे ये आपको दिख रहा है। अब यहीं पे एक कमेंट भी आया था कि ऑप्स्टा से क्या बाई और सेल का ऑर्डर डाल सकते हैं। यस दोस्तों, तो आपको केवल बिल्डर में जाना है, और बिल्डर में अगर हम लॉन्ग लेट से आरईसी का ये किए, बुल कॉल स्प्रेड बाई करना है, और ये ऑर्डर आप यहां से एग्जीक्यूट जैसे आप करोगे ऑटोमेटिक ये ऑर्डर जो है आपको प्लेस कर देगा। केवल आपको करना है कि प्लेस ऑल ऑर्डर्स एट मार्केट या लिमिट, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, लिमिट चेंज। तो इस तरह से आप यहां से भी डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, बिकॉज जब आपका डिफाइंड सिक्योरिटीज में अगर आपका अकाउंट है तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ऑर्डर प्लेस यहां से कर सकते हो। अब आते हैं जो आरईसी का, जो मैं डिस्कस किया कि आरईसी आउट परफॉर्मर, और आरईसी यहां पे भी दिख रहा है, बीएचईएल, बीईएल। अब बीईएल का अगर हम चार्ट देखें, ये 0.25% का चार्ट है। करंट जो प्राइस पैटर्न है बुलिश ब्रॉडनिंग है, उसका फॉलो थ्रू हुआ है। अब 1% अगर टाइम फ्रेम पे अगर इसको चेंज करें, यहां पे भी आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूएशन बुलिश फॉलो थ्रू है। हायर टाइम फ्रेम यानी 3% के चार्ट पे भी क्लियर ट्रिपल टॉप बाई विथ ट्रैप। सो ट्रिपल टॉप बाई यानी मल्टी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ऑन चार्ट। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपल टॉप बाई ये एक अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो स्टोरी है बीएल में। और अब अगर इसका फंडामेंटल की बात करें तो आप रडार पे आके आप किसी भी स्टॉक का देख सकते हो फंडामेंटल क्या है। आपको radar.definesecurities.com में जाना है, आपको लॉग इन करना है, और यहां स्टॉक लिखना है बीईएल। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, सेल्स 11% सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है 3 इयर्स में, 5 इयर्स में भी 11%, प्रॉफिट सीएजीआर 15-17% है, 1 ईयर में 24 और 15% ये आपको प्रॉफिट का ही है। इसका मतलब यानी अगर हम 11-10% के ऊपर अगर है यानी कहीं ना कहीं ये अच्छा ही है। और साथ में एक अगर रेशियो की बात करें तो डेट इक्विटी 0 है। इसका मतलब क्या है कि डेट फ्री कंपनी है ये। तो दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, परफॉर्मेंस उसका ठीक है अगर फंडामेंटल की बात करें, और चार्ट पे बुलिश ब्रॉडनिंग जो आपको दिख रहा है, ये बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्म हुआ है
0.25% के चार्ट पे। अब अगर इसका ब्रेकआउट हो रहा है डबल टॉप बाई, यानी डबल टॉप बाई का लेवल क्या है 131.82। सो 132 का आई थिंक आज का क्लोजिंग है। सो 132 के ऊपर ये पॉसिबल अपसाइड का काउंट जो है ये 138 और 146 है। अगर 1% का अगर हम चार्ट चेंज करें सो 161 और 233। तो ये आप देखो मीडियम टर्म में यहां पे भी ये 233 235 क्लस्टर काउंट है। तो आप इस पे आप नजर रख सकते हो बीएल पे। और हाँ, आरईसी हुआ, बीएचईएल हुआ, ये सभी चार्ट अट्रैक्टिव जरूर दिख रहा है। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यानी बुलिश एबीसी पे आप देख सकते हो बीएचईएल का, इसका और आप स्टडी। अब आते हैं पीएससी से पीएसयू बैंक, बिकॉज पीएसयू बैंक में अगर हम स्कैन किए, पीएसयू बैंक की अगर बात करें, आईओबी, सेंट्रल बैंक, महाबैंक, ये सभी आउट परफॉर्मर है ऑल टाइम फ्रेम, यानी अल्टीमेट मैट्रिक्स से ऑल टाइम फ्रेम पे ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तीनों स्टॉक का आप चार्ट पे जो भी बुलिश ब्रेकआउट है आप उस पर नजर रख सकते हो। जो डबल टॉप बाई, यानी अगर पॉइंट एंड फिगर में बात करें तो डबल टॉप बाई ऑन 0.25%, अगर 1% पे अगर मिलता है तो आप ले सकते हो, उधर आप नजर रखो। अब अगर आप रेन को फॉलो करते हैं तो बुलिश स्विंग ब्रेकआउट अगर मिलता है, या अब अगर एंकर कॉलम फॉलो थ्रू कहीं पे मिलता है, एंकर ब्रेक फॉलो थ्रू, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये पीएसयू बैंक का, आईओबी, सेंट्रल बैंक, महाबैंक। अब नेक्स्ट जो था सीपीएसई, सीपीएसई में एनएलसी इंडिया, बीईएल, एनबीसी। सो पीएसई और सीपीएसई दोनों में बीईएल कॉमन है। इसका मतलब क्या है, बीईएल फंडामेंटली स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग है। सो आप बीईएल पे नजर रखो। एनएलसी इंडिया का अगर हम चार्ट देखें तो दोस्तों 0.25% पे जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का लेवल है, अगर प्राइस डबल टॉप बाई यानी 133 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो इस पे आप नजर रखो अपसाइड का। अब अगर ये चार्ट देखो एनएलसी इंडिया का, सो 1% पे भी बुलिश है, 3% क्लियर बुलिश है। ये इसका 2017 का हाई इसने ब्रेक किया है। सो 17 से 23 यानी ऑलमोस्ट 6 इयर्स का ये ब्रेकआउट है एनएलसी इंडिया का हायर टाइम फ्रेम पे। सो 0.25% पे ये अपसाइड पॉसिबल जो आपको दिख रहा है 151 एंड 173, ये पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में भी बुलिश है। अनदर एनबीसीसी, सो 3% में अगर हम बात करें तो अभी ये आउट परफॉर्मेंस, अगर हम बात करें तो 3% में अभी भी ये कंसोलिडेशन जोन में है। अगर हम प्लॉट करें तो क्लियर अभी भी नहीं हुआ है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, यहां इस रेंज को, तब तक इसमें ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। बट इस पे भी आप नजर रखो, आउट परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट होता है, यानी स्टार्ट हो गया है, तो पॉसिबल ये 48 अभी चल रहा है। और अपसाइड का जो काउंट है 3% पे 57 और 77 है। तो आपके लिए जो कैंडिडेट जो हुआ एनएलसी इंडिया और बीईएल, पीएसई और सीपीएसई दोनों का अगर हम बात करें तो ये सभी स्टॉक पे आप नजर रखिए। और हाँ, पीएसई और पीएसयू बैंक अगर न्यूज में है तो चार्ट पे भी बुलिश जरूर है। स्टॉक उसका जो आउट परफॉर्म कर रहा है बीईएल और एनएलसी इंडिया, ये आउट परफॉर्म कर रहा है। पीएसयू बैंक का जो मैंने स्टॉक देखा, महाबैंक और सेंट्रल बैंक और ये जितने बैंक जो हम बताए वो सब आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर आप नजर रखें। और हाँ दोस्तों, अब एक कमेंट में आया था कि टीओआई आप कैसे प्लॉट करते हो। तो दोस्तों टीओआई का वीडियो एक दो वीडियो ऑलरेडी है insight.definance.com में, और हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, तो आप जाके बेसिक आप देख सकते हो। बट आपको चार्ट में जाना है। अब ये टीओआई चार्ट ओनली ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में अवेलेबल है, वेब में नहीं है। सो चार्ट में आप जाओगे और या ऑप्शा में भी है अवेलेबल टीओआई। सो टोटल ओपन इंटरेस्ट, और यहां पे रेनको आपको करना है। जस्ट आपको सिलेक्ट करना है निफ्टी, उसके बाद जो एक्सपायरी आपको चाहिए, तो करंट एक्सपायरी आप रखिए। जो स्ट्राइक प्राइस यानी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको लिखना है। स्ट्राइक डिफरेंस 50, नंबर ऑफ सिंबल 6 रखिए, ओके कर दीजिए। आपको ऑटोमेटिक यहां प्लॉट होके आपको दिख जाएगा।
केवल ओनली बॉक्स साइज आपको चेंज कर देना है 0.50 और 1%। इसको आई कर दीजिए, यानी इंट्राडे हो गया, एड स्टडी और डॉनचेन चैनल। ऑप्शा में डॉनचेन चैनल अभी अवेलेबल नहीं है, ओनली मूविंग एवरेज है। यहां पे ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में डॉनचेन चैनल अवेलेबल है। सो इस तरह आप प्लॉट कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, आपको कुछ भी अगर लगता है, जितना हो सकता है जरूर हम खुद रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कुछ आइडियाज लगता है तो जरूर आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वीकेंड। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। मंडे को फिर मिलते हैं।